हर महादेव। आज सुबह की सभी भाइयों को राम राम। तो भाई कृष्णेश्वर में रुके हुए थे हम यहाँ पर बापूजी के आश्रम में, और यहाँ पर बहुत ही आनंद आया रुककर। नेचर का फील एकदम। यहाँ पर सामने ही कृष्णेश्वर महाराज जी का मंदिर है। के लिए वैदिक सत्य सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और हिंदू राष्ट्र बनने की कोशिश करने के लिए, प्रयास करने के लिए अपना कि क्यों ना हम सब भारतवासी, सब देशवासी, सब हिंदू जन जागृति के लिए एक हो जाए। तो हमने भी अपने आश्रम की तरफ से हिंदू राष्ट्र की ओर प्रयास करते हुए कुछ संकल्प किया है, जो आप सभी को साथ में करना है। बिल्कुल अपना जाति भेदभाव दूर छोड़कर, और हमें एक होना जरूरी है। इसलिए कि हमारे आश्रम से जो संकल्प, जो प्रकल्प जो चल रहा है, वो इस तरह का है कि हम हर एक गाँव में जाते हैं और हर एक गाँव में हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ के कुछ लोगों को मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, क्या आप चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो? तो उन सबकी कामना ये होती है कि महाराज जी होना चाहिए। तो इस मुद्दे को उठाते हुए हमने भी संकल्प किया है हिंदू धर्म की जन जागृति के लिए कि हर एक गाँव में जाना है, और हर एक गाँव में गाँव का जो सांसद है, जो मुखिया है, या जो हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, उसने खाली 1.5 लीटर का कलश, तांबे का कलश 1.5 लीटर का, जो 1100 रुपये उसकी प्राइस होती है, वो लेकर गांव के लिए समर्पित करना है। और हमारे भाई सागर तिवारी जी जो उस कलश को उस गांव के लिए उनके हाथों से समर्पित करेंगे। इससे जो है उस कलश का ये करना है कि जिस एक घर में दिया जाएगा, पहले शुरू में जिस एक व्यक्ति के पास दिया जाएगा, उस व्यक्ति ने दूसरे दिन सुबह उठना है, वो कलश लेना है, उसमें जल भरना है, और बजरंग बली के मंदिर में जाकर, हनुमान जी के मंदिर में जाकर पुरुष ने हनुमान जी की पूजा करनी है। और वहाँ उसी घर के स्त्री ने, यानी नारी ने, मंदिर की सफाई करनी है। वहाँ पे रंगोली, जो भी अपनी तरफ से जितना भी मतलब सड़ा सम्मार्जन कर सके वो करना है, मंदिर की सफाई करनी है, और वापस घर लौटना है। लौटते वक्त वही कलश अपने पड़ोसी को देना है। फिर दूसरे दिन वही पड़ोसी, एक पुरुष एक नारी, उस घर से जाना है। हनुमान जी की पुरुष ने पूजा करनी है और नारी ने मंदिर की सफाई करनी है। इस तरह के हर गांव में हनुमान जी का मंदिर है। इस तरह के मंदिर की पूजा करते करते जो कभी मंदिर न जाता हो, कभी धर्म को न जानता हो, कभी भगवान को न मानता हो, उसके घर का जब नंबर आएगा तो कम से कम वो न भी जा पाया तो उसका लड़का अपने घर से हनुमान जी की पूजा के लिए जाएगा। और देखो, हनुमान जी इसलिए श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी पूजा श्रेष्ठ है कि एक तो हनुमान जी हर गांव में पधारे हैं, खड़े हैं ग्राम की रक्षा के लिए। और दूसरी चीज ये है कि शक्ति, युक्ति और भक्ति का संगम जो है हनुमान जी के पास है, वो चिरंजीवी है। इसलिए हनुमान जी की इस राष्ट्र में सबसे ज्यादा सेवा इस वजह से किया जाए कि हिंदू रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा हो और हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसके लिए हम सब एक हो जाते हैं और इस पूजा को, इस समर्पण को, इस सेवा को स्वीकार करते हैं। और इस सेवा को देने के लिए हम अपने साधु समाज की तरफ से
अपने भाई सागर जी को कहते हैं कि जिस गांव में ये पहुंचेंगे उस गांव में अपने विचार रखें और इनके विचारों को आप साधु आशीर्वाद समझकर या हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्प समझकर आप इसे स्वीकार करें। यही आप सब हिंदू भाइयों को, बहनों को, अनंत समाज को, सनातनियों को हमारी प्रार्थना है कि इस सेवा का स्वीकार किया जाए और फिर एक बार दहाड़ दिया जाए कि हिंदू राष्ट्र हमारा घोषित होगा और घोषित होगा और घोषित होगा। जय तु हिंदुम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। नमो नारायण। ओम। तो दोस्तों, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि हम लोगों को ये संकल्प जो है आगे लेकर जाना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पूरे देश में ये बात फैला दी जाए, हर एक गांव में, हर एक शहर में, कि हमको कुछ नहीं करना है, अपने गांव के लिए सिर्फ एक कलश लेकर आना है, एक मंदिर के लिए समर्पित करना है और उस कलश को डेली एक घर में, आज जैसे हमने पूजा करी, कल हमने बगल में अपने गुरुजी को दे दिया, गुरुजी ने कल माताजी को दे दिया, माताजी ने कल और पड़ोसी को दे दिया। तो अगर एक गांव में मान लीजिए 100 घर भी हैं तो एक घर का नंबर हर 100 दिन में आएगा, लेकिन बब्बा को पूरे गांव की सेवा मिलेगी और पूरे गांव को बब्बा की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो एक बार बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।